हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी और स्वागत है आप सभी का मेरे एंगुलर 19 ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि एंगुलर 19 में इनपुट फील्ड के वैल्यू को कैसे गेट और सेट करते हैं। मैं आपको चार अलग अलग तरीके बताऊंगा जो कॉमनली यूज़ होते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल्स की। ये एक सिंपल और डायरेक्ट अप्रोच है जिसमें हम इनपुट फील्ड पर एक रेफरेंस वेरिएबल जिसे कि हैश वैर डिफाइन करते हैं और उसके वैल्यू असेस कर लेते हैं। देखिए ये कोड। HTML में हमने एक इनपुट फील्ड बनाई और उसके साथ एक बटन रखा है। बटन पर क्लिक करने पर हम इनपुट वैल्यू को कंसोल पर प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। जैसा कि हमें इनपुट फील्ड में कुछ वैल्यू डालते हैं और गेट वैल्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो वैल्यू कंसोल पर आ जाएगी। इसी तरह हम सेट वैल्यू बटन भी बना सकते हैं जो इनपुट फील्ड में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दे। तो ये अप्रोच तब यूज़फुल है जब आपको डायरेक्टली डॉम एलिमेंट को असेस करना हो। तो देखिए ये एग्जाम्पल था। और अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है टू वे डाटा बाइंडिंग। तो टू वे डाटा बाइंडिंग में हम एनजी मॉडल का यूज़ करते हैं। तो देखिए ये अप्रोच तब यूज़फुल होती है जब हमें इनपुट फील्ड की वैल्यू को रियल टाइम अपडेट करना हो। इसमें हम इनपुट फील्ड पर एनजी मॉडल डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। एंगुलर की पावर यही है कि जैसे ही इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज होती है वैसे ही कंपोनेंट में भी वैल्यू अपडेट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इनपुट फील्ड में मान लीजिए मैं सनी लिखते हैं तो ये वैल्यू कंपोनेंट के वेरिएबल में बाइंड हो जाती है। इस अप्रोच में आपको फॉर्म मॉड्यूल का ऐप मॉड्यूल में या फिर आजकल तो हम डायरेक्ट कंपोनेंट में भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं जो आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा मैं डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर ही जो फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा। तीसरा मेथड आता है रिएक्टिव फॉर्म्स। तो ये फॉर्म कंट्रोल के साथ यूज़ होता है। तो ये थोड़ी सी एडवांस टेक्निक है। ये अप्रोच तब यूज होती है जब आपको कम्प्लेक्स फॉर्म हैंडलिंग या वैलिडेशन करनी हो। इसमें हम इनपुट इनपुट फील्ड के साथ फॉर्म कंट्रोल का यूज़ करते हैं और उसको टाइप स्क्रिप्ट में फॉर्म कंट्रोल के थ्रू मैनेज करते हैं। यहाँ पर हमने एक बटन भी यहाँ पे हम एक बटन भी ऐड करेंगे। मैं एग्जांपल जब आपको करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हम गेट वैल्यू बटन पर क्लिक करके कंसोल में वैल्यू को देख भी पाएंगे। रिएक्टिव फॉर्म में हमें रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और चौथा जो इसमें मेथड रहता है लास्ट वन, वो होता है इनपुट इवेंट विद डॉलर इवेंट। तो ये अप्रोच जो होती है काफ़ी एफिशिएंट होती है और रिस्की और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है। तो देखिए जो इनपुट इवेंट के साथ डॉलर इवेंट का यूज़ होता है, इस अप्रोच में हम डायरेक्टली इनपुट इवेंट को कैप्चर करते हैं और उसकी वैल्यू को असेस करते हैं। जैसा कि यूज़र इनपुट फील्ड में कुछ भी टाइप करता है तो जो एक इवेंट ट्रिगर होगा और वैल्यू को डायरेक्टली अपडेट कर देगा। तो देखिए ये जो चार तरीके हैं इसे अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक कंपोनेंट बना के रखा है और गेट सेट इनपुट नाम का मैंने कंपोनेंट बनाया है, इसे हेडर में भी ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले समझेंगे हम टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को। तो देखिए जो कोड है मैं इसे डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, इसे मैं समझा भी दूंगा आपको। जो नया कंपोनेंट बनाया है गेट सेट इनपुट, तो मुझे चाहिए यहाँ से टीएस फाइल और एचटीएमएल फाइल। तो देखिए मैं डायरेक्टली कोड रख रहा हूँ। तो इस कोड को समझते हैं। हमने फर्स्ट लाइन एक हेडिंग दिया हमने। देखिए जो सेकंड लाइन है हमने एक इनपुट फील्ड बनाया और इसमें रेफरेंस दिया हैश माई इनपुट
और इसकी हेल्प से हम बटन के क्लिक पर जो इनपुट है उसकी वैल्यू को हम यहाँ से फंक्शन के अंदर पास कर पाएंगे। तो हम दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे हमें, गेट वैल्यू के लिए और दूसरा सेट वैल्यू के लिए। तो देखिए फंक्शन मैं इस कोड से मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे एक इनपुट वैल्यू नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ डिक्लेयर करी, सर्वर मेरा ऑलरेडी चल रहा है। तो उसके बाद मैं करता हूँ गेट वैल्यू और सेट वैल्यू को यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब देखिए गेट वैल्यू कैसे काम करेगा और सेट वैल्यू कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम बाय एग्जांपल चलिए मैं आपको कंसोल पे करके दिखाता हूँ इसे। तो हमें मिल क्या रहा है, यहाँ पे कंसोल ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे कंसोल में देखेंगे कि हमें इनपुट में क्या मिलता है। तो ये प्रैक्टिकली जब हम करके देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा, और मुझे लगता है कि ये एरर देगा कुछ ना कुछ। देखिए शायद पेज रिलोड सेंड टू क्लाइंट, जी नहीं, ये लोड हो गया। तो देखिए तो आप देख सकते हो इसने वैल्यू को सेट भी किया और गेट भी किया। तो देखिए जो सबसे पहले गेट वैल्यू है इसे हम समझते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। कंसोल में यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही यूज़र गेट वैल्यू बटन पे क्लिक करेगा, जो भी वैल्यू हम इनपुट के अंदर डालेंगे, माई इनपुट नाम का हमने रेफरेंस ऑलरेडी पास कर दिया और इसकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पास हो जाएगी और यहाँ कंसोल में ये प्रिंट भी हो जाएगी और इनपुट वैल्यू का जो वेरिएबल है ये भी अपडेट हो जाएगा। इनपुट वैल्यू जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही मैं डालता हूँ यहाँ से सनी, अब देखिए गेट वैल्यू किया, इनपुट वैल्यू सनी हमें मिल गई। हमने इसे प्रिंट कर रखा है लाइन नंबर 15 में। ठीक है, अब हमें अच्छे से समझ आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेट वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू को सेंड नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं रेफरेंस जो माई इनपुट का है उसे पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही सनी को यहाँ से पास करता हूँ, देखिए मुझे क्या मिलता है। ये देखिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो यानी कि पूरा का पूरा इनपुट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इस इनपुट में से वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे इनपुट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं और जैसे ही मैंने दिया सनी, सेट वैल्यू में सनी। तो ये दो तरीके हैं हमें वैल्यू को सेंड करने के लिए फंक्शन के अंदर। और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट जोन ड्यू किया है एग्जाम्पल के अंदर, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कर लेते हैं इसे जो भी वैल्यू हम सेंड करेंगे। मैं ये लाइन यहाँ से कट कर रहा हूँ। पहला आ गया सनी, तो देखिए सनी, और मान लीजिए उसके बाद मैं सूद, तो देखिए सूद। तो ये एक तरीका है टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को यूज़ करने का। अब देखिए जो सेकंड एग्जांपल है वो होता है टू वे डाटा बाइंडिंग। टू वे डाटा बाइंडिंग हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम इसे एक बार फिर से करके देखते हैं तो ये आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए मैं एज ठीक है यहाँ से शुरू करता हूँ। इस कोड को मैं समझा भी देता हूँ। टू वे डाटा बाइंडिंग, यहाँ से हमने एनजी मॉडल के अंदर नेम पास किया और फिर क्लिक नाम का फंक्शन हम बनाएंगे। तो मुझे पहले तो देखिए नेम नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एज स्ट्रिंग। तो देखिए ये ऑलरेडी करके रखा है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, तो नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग और इसके बाद सेट नेम के अंदर हमने दिस डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन डो कर दिया। तो वट एवर द नेम वी वांट टू सेट हेयर। तो मैं क्या करता हूँ कि सेट नेम,
दिस नेम इज इक्वल टू जॉन डो। देखिए चला के देखते हैं इसे, और ये शायद मुझे लगता है एरर देने वाला है, और इसका कारण ये है कि हमें कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉमन मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, तो ये अभी भी एरर दे रहा है कुछ, शायद तो लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर। फिर से एरर। एनजी मॉडल, देखिए फॉर्म मॉड्यूल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म्स मॉड्यूल। अब देखिए मुझे लगता है कि अब एरर शो नहीं होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, एरर जो है मेरी जा चुकी है। तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि टू वे डाटा बाइंडिंग भी कहते हैं। और मान लीजिए इसमें मैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करता हूँ, मान लीजिए ये नहीं, यहाँ नहीं, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे सन्नी सूद। तो देखिए आप देख पाएंगे ऑटोमेटिकली सनी, और जैसे ही मैंने अपडेट किया, और मान लीजिए मैं सेट यहाँ से कुछ वैल्यू स्पेसिफिकली पास करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से। और ये कहाँ से हुआ, आप देख सकते हैं सेट वैल्यू में हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू को जॉन डो को पास करा है। तो देखिए एक एग्जांपल है टू वे डाटा बाइंडिंग का। और जो तीसरा तरीका होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, वो होता है रिएक्टिव फॉर्म्स का। एक एडवांस तरीका होता है रिएक्टिव फॉर्म के बारे में, मैं आपको एक पूरा ट्यूटोरियल क्रिएट करके दिखाऊंगा फ्यूचर में। लेकिन क्योंकि अभी हम जो है बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो मैं बेसिक एग्जांपल ही आपको बना बना के दिखाऊंगा। तो इसमें हम फॉर्म कंट्रोल का यूज़ करते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर। और देखिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले ही हमने क्या किया, इनपुट फॉर्म कंट्रोल मुझे यहाँ पे लेना पड़ा, जिसका नाम मैंने दे दिया नेम कंट्रोल, और फिर सेट वैल्यू और गेट वैल्यू नाम के फंक्शंस हैं ये सिमिलरली। लेकिन मुझे लगता है कि हमने ऑलरेडी सेट वैल्यू गेट वैल्यू सेट कर रखे हैं, क्रिएट कर रखे हैं। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ सेट आर। आर का मतलब रिएक्टिव फॉर्म, ये समझने में अच्छा इजी रहेगा, ठीक है। सेट आर वैल्यूज गेट आर वैल्यू। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों जो है डिक्लेरेशन भी करनी पड़ेगी इन तीन तीन चीज़ों की। तो पहला जो आ गया मेरे पास, मैंने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल डिक्लेयर किया, नेम कंट्रोल। तो अब देखिए यहाँ पे नेम कंट्रोल क्या है, ये देखिए नेम कंट्रोल हमने डिक्लेयर करा है यहाँ पे। और उसके अंदर न्यू फॉर्म कंट्रोल, और न्यू फॉर्म को देखिए राइट क्लिक करके मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। सेट वैल्यू यहाँ से हमने नाम अपडेट करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज ये डुप्लीकेट हो जाएगा पेज के अंदर। तो ये एरर जा चुकी है, लेकिन अभी भी एरर शो होने वाली है, ये देखिए। तो ये एरर क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमें रिएक्टिव फॉर्म्स का ये एग्जांपल है, और रिएक्टिव फॉर्म्स को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आता है रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। अब देखिए एरर जो है चली गई होगी। जी हाँ बिल्कुल, एरर हमारी जा चुकी है। और देखिए एंटर योर नेम, ये देखिए ये भी टू वे डाटा बाइंडिंग हो रही है। इनपुट वैल्यू, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। देखिए हमने क्या किया कि जैसे ही हम इनपुट की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो इसका नाम रखा है हमने नेम कंट्रोल, और यहाँ पे हमने कर दिया है नेम कंट्रोल डॉट वैल्यू। तो देखिए जो भी फॉर्म कंट्रोल का नेम रहेगा, उसकी वैल्यू को हम इस तरीके से पेज के अंदर ही निकाल सकते हैं। तो ये एक आसान सा तरीका है। और अगर मान लीजिए हम गेट, या देखिए सेट आर वैल्यू, देखिए सेट करके देखते हैं फर्स्ट वन।
तो सेट आर वैल्यू यहाँ पे सेट आर वैल्यू इसने करा जॉन ड्यू। ठीक है, तो हम सिमिलरली सेट करेंगे, ये देखिए हो गया जॉन ड्यू। और इस वैल्यू को अगर हम गेट करना चाहते हैं तो कैसे गेट करेंगे, हम कंसोल में देख सकते हैं। तो गेट आर वैल्यू, जैसे ही गेट वैल्यू बटन के ऊपर इसने क्लिक करा तो हमें यहाँ पे दे देना है दिस डॉट नेम डॉट कंट्रोल डॉट वैल्यू। तो अगर मान लीजिए नेम कंट्रोल डॉट वैल्यू को हमें अपने टीएस फाइल में ही चेक करना हो किसी भी फंक्शन के अंदर, तो दिस हमें दिस डॉट लगाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए इसे हम डायरेक्ट टेम्पलेट में यूज़ करना चाहते हैं तो दिस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो देखिए ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे कंसोल यहाँ से किया मैंने सन्नी एस, और देखिए गेट वैल्यू मुझे मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को रिएक्टिव फॉर्म्स के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल में तो इसने मॉड्यूल बना रखा है, बट बिकॉज एंगुलर 19 जो है स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स को एलो करता है, एक इसकी बहुत एडवांस फंक्शनलिटी है, तो हमें मॉड्यूल बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। और इस वजह से एंगुलर जो, मुझे लगता है कि एंगुलर का जो ये वर्जन 19 मार्केट में आया है बहुत ज़्यादा फास्ट है। और ब्राउज़र के ऊपर आप देख सकते हो कि जो प्रोसेसिंग है डॉम के ऊपर बहुत तेज़ी से होती है। तो अब बात करते हैं जो इनपुट इवेंट, जिसे कि हम डॉलर इवेंट की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं एज जो कोड है मैं तो इससे मैं समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए इनपुट के अंदर गेट नेम, तो मैं इसे दे देता हूँ ई नेम, क्योंकि इवेंट एग्जांपल हम समझ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे गेट ई नेम नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और वहाँ पे मैं इवेंट की वैल्यू को, जो भी मेरी इनपुट है, तो इस इनपुट की वैल्यू को मैं फंक्शन के अंदर गेट करूँगा। तो देखिए यहाँ नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम नेम भी ले सकता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलेगा, नेम चलेगा, वेरिएबल हम रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो दो फंक्शन है ये मुझे नए क्रिएट करने पड़ेंगे, गेट नेम और सेट नेम के लिए, अदरवाइज डुप्लीकेट हो जाएगा। गेट नेम को मैं दे देता हूँ गेट इवेंट नेम सेट इवेंट नेम। तो अब देखिए सबसे पहले तो देखिए जो स्क्रीन में आप देख पाएंगे कि जो भी नेम रहेगा वैल्यू सन्नी सूद, अभी वैल्यू कहाँ से आई, तो देखिए जो डॉलर नेम हमने ऑलरेडी नेम को वैल्यू असाइन करी है लाइन नंबर 26 में। और उसके बाद जैसे ही हम इनपुट के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे तो देखिए हमें इवेंट टारगेट एज HTML इनपुट एलिमेंट, ये इसका सिंटैक्स रहता है, और इस तरीके से हम इस वैल्यू को गेट कर पाएंगे। और दूसरा हम इसको डायरेक्टली इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके भी हम गेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ, सिंपल सा तरीका है। देखिए सबसे पहले तो देखिए जो ये इवेंट है, तो मैं इसे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग। तो देखिए हमने इसे इवेंट टाइप का ये एक टाइप होती है टाइप स्क्रिप्ट, आपको पता ही है एंगुलर के अंदर सब कुछ हम बिना टाइप के हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड एक फ्रेमवर्क होता है। तो देखिए यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ, देखिए तो हमें एक इवेंट मिला, ठीक है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू गेट करनी है। तो इवेंट के अंदर देखिए टारगेट के अंदर हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो ये आप जब भी आप इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैं कोई बिना टाइम लिए इसका डायरेक्ट इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, तो इवेंट डॉट टारगेट
ये देखिए इनपुट बन के आ गया। अब इनपुट की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, इनपुट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो मुझे लगता है कि हम इसे डायरेक्ट यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से देखिए यही रीज़न है कि इस एग्जांपल में भी हमने इसको ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो हमने कर दिया इवेंट टारगेट एज HTML इनपुट एलिमेंट, तो इसको हम गेट करेंगे एज ए HTML इनपुट एलिमेंट, और फिर वहाँ से हम इसकी वैल्यू को गेट कर रहे हैं। तो देखिए कंसोल के अंदर भी हम इसे देख पाएंगे, कंसोल डॉट लॉग और इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू। ये देखिए आप कंसोल में देख सकते हो, ठीक है, ABC। और मान लीजिए सेट करना है तो जॉन ड्यू सेट कर दिया। तो देखिए इस तरीके से हम वैल्यूज़ को एंगुलर 19 के अंदर सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गए होंगे। कोड मैं गिट पे पुश कर ही दूंगा। तो देखिए अगर आपको ये जो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और एंगुलर के कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या सुजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।